सर क्या कार्यक्रम रहेगा आपका गुजरात का? अभी जो विधानसभा का उपचुनाव है मांजलपुर में, वहाँ पर प्रचार के लिए हम यहाँ से निकल रहे हैं और बाकी संगठन के तमाम साथियों से भी इस दरमियान मुलाकात होगी और फिर रात को वापस मैं दिल्ली जाऊंगा। कल फिर वहाँ पर संसद का अधिवेशन है। सर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब आगे की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, पिछले दिनों के घटनाक्रम से यही साबित होता है कि मोदी सरकार के शीशे के बने घर में अब दरार आ गई है। लाख कोशिश प्रधानमंत्री कर ले, ये जो शीशे में अब दरार आ गई है तो मकान इनका तो अब कमजोर हो ही गया है और ये कमजोर मकान कभी ना कभी अब गिरने ही वाला है। जो घटनाक्रम हुआ उसमें यही नजर आता है कि मोदी सरकार पहले तो नीट के पेपर लीक के संदर्भ में पूरी तरह से इनकार कर रही थी। री एग्जाम हुई, परीक्षा हुई, लेकिन फिर भी पेपर लीक हुआ इसके बारे में वो इनकार ही करते रहे। अनियमितताएं हुई और इसलिए री एग्जाम हो रही है, इसका इस तरह के बयान देते थे। मोदी सरकार कहने के लिए तो कहते हैं कि बड़ी मजबूत सरकार है, लेकिन किश्तों में फैसले लेती है। जब पूरा मुल्क का नौजवान छात्र संगठित हुआ और सरकार को घुटने टेकने पड़े, तो पहले एक सरकारी अफसर, उच्च शिक्षा का सचिव, उसका तबादला करते हैं। राजनीतिक जिम्मेदारी लेने का साहस इस सरकार में नहीं था। लेकिन जब छात्र आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा था, तमाम विपक्ष के राजनीतिक दल, हमारे नेता राहुल गांधी जी, खड़गे जी, तमाम नेता और छात्र आंदोलन जब और तेजी से आगे बढ़ता नजर आया, तब आखिरकार कोई और दूसरा रास्ता नहीं रहा, तब जाके धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं। इसका क्या मायना है? किसने लाठी बरसाई वहां पे उन छात्रों पर? वो धर्मेंद्र प्रधान ने लाठियां बरसाई। वो कौन है जो इस तरह से लड़कियों के साथ वहां पर छेड़छाड़ की? कौन उनके सीने पर वहां पर बैठे? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? वो चेहरा अब कहीं नजर ही नहीं आता जिसने ये सब कुछ किया है। हमारी मांग हमारे नेता ने लगातार कही है, तमाम दूसरी मांगों के साथ साथ, कि प्रधानमंत्री जी ने पूरे मुल्क के साथ, खास करके नौजवानों से और छात्रों से माफी मांगनी चाहिए जो भी कुछ हुआ उसके चलते हुए। और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में इसी दिशा में हम आगे सर बढ़ेंगे। नीट पेपर के अलावा अभी E20 पेट्रोल की भी काफ़ी बातचीत चल रही है, काफ़ी मुश्किलें और जनता भी सड़कों पे भी आने की तैयारी हो रही है, उसके बारे में सर क्या कहेंगे? देखिए, एक बहुत लंबी श्रृंखला है इस सरकार की विफलताओं को लेकर। कुछ समय का संसद का अधिवेशन अभी और बचा है। आप देखते जाइए, रोज कोई ना कोई मामला हम उठाते रहेंगे।